जय श्री राम। दोस्तों, अहंकार और संस्कार में बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुका करके खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुक करके दूसरों को सुखी करता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। 2026 चलेगा तकदीर या मिलेगा तनाव? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। और दोस्तों, निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को संभाल के रखें। जब भी ऐसा लगे कि एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है तब मेरा वीडियो निकाल करके सुनने की कृपा करें। जहां तक मैं समझता हूं, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूं। ना मेरे को अच्छा और ना बुरा, जो हकीकत है वही बताने में मजा आता है और वही बताने का प्रयास करता हूं। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन 2026 में 9 ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करके आगे की बात करने पर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कर्क राशि। दोस्तों, एक ऐसी राशि जो पिछले काफी लंबे दौर से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों से जूझ रही है, जिसमें दांपत्य जीवन भी दांव पर लगा हुआ। इतना ही नहीं, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा व्यवधान लंबे समय से झेल रहे हैं। आर्थिक मामले काफी कमजोर हो गए, लेकिन 2026 में क्या परिवर्तन आएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जो मानसिक तनाव था उसमें तो बहुत बड़ी कमी आ गई है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कर्क राशि के लोगों के जो मानसिक तनाव का दबाव था, मन में एक घबराहट थी, परेशानी थी, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा। बाजार और समाज में प्रेस्टीज में भी कमी आई, लेकिन 6 जून 2025 के बाद निरंतर सुधार के योग देखने को मिल रहे हैं। 6 जून 2025 के बाद ऐसा क्यों? क्योंकि आपका लगन कर्क राशि, चंद्रमा का घर है। इस घर पर सभी पाप ग्रहों का प्रभाव दूर होने से या खत्म होने से इस भाव की स्थितियां अपने आप ठीक होने जैसी स्थितियों का आभास कराने लगी और धीरे धीरे ठीक होने के साथ साथ मानसिक तनाव को भी दूर करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में पहले के बजाय स्थितियां मजबूत हुई। सोचने समझने की स्थिति वो भी मजबूत हुई, निर्णय लेने में सक्षम हो गए और शारीरिक पीड़ा में भी सुधार हो गया। इतना ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि अब मन में एक आत्मविश्वास जैसी स्थितियां पैदा हो गई। और 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में, 12वां बृहस्पति बढ़िया नहीं होता है। लेकिन वो लोग जो विदेश में रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन लोगों के लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देकर के उनके सभी कामों में अच्छी उन्नति के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं, उन लोगों को भी जबरदस्त लाभ देने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। साथ ही शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग बनता है। यात्राओं के योग बनते हैं, देश विदेश की, धार्मिक, पारिवारिक, एक राज्य से दूसरे राज्य की, और सब में अच्छे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि कर्क राशि में विराजमान हो गए। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। और कर्क राशि में उच्च राशि में आने पर देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ बदल देते हैं, और यहां पर भी बदल करके मान सम्मान प्रतिष्ठा सहित मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ बहुत कुछ बदलने का काम करने में लगे हुए हैं। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाने का काम करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं,
इनकी 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पर पड़ने से पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस भाव के परिणाम तो 6 जून 2025 के बाद से ही बदलने लग गए, और ऐसे बदलने लग गए कि तमाम असुविधाओं को दूर करके या तमाम व्यवधान को दूर करके अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिला। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण, इसके 1 महीने पहले देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आने के कारण इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के कारण संतान की तमाम चिंताओं को दूर करने का काम करते हैं। संतान के कारण कैसी भी चिंता हो उसको दूर करने का काम करते हैं। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता प्राप्त करने के योग हैं। अभी तो यहाँ मंगलदेव बैठे हैं जो मजबूत योग हैं, लेकिन इसके बाद भी इस भाव की स्थितियां मजबूत रहने के कारण निरंतर सितंबर 2026 से पहले पहले इस भाव की स्थितियां बेहद मजबूत होगी, जिसके कारण इस समय में आप कैसा भी इंटरव्यू दे सकते हैं, कैसा भी एग्जाम हो उसमें भाग ले सकते हैं और सब में सफलता के योग देखने को मिलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता के योग देखने को मिलते हैं, और जिन लोगों को संतान चाहिए उनको भी मन की मुराद पूरी होने का योग देखने को मिलता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहद मजबूत और ताकतवर देखने को मिलती है। यह सब कब तक रहेगा? सितंबर 2026 से पहले पहले। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये इनकी नीच राशि है और नीच राशि में कोई भी अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहां पर सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव भी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। नवम दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव देवगुरु बृहस्पति का घर, और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण यहां शनिदेव बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो देवगुरु बृहस्पति की चलेगी, जिसके कारण भाग्य साथ देगा। और देखिए आप 13 सितंबर 2025 के बाद आपके भाग्य में स्थितियां पहले के बजाय काफी अनुकूल और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम होने का मौका मिलेगा, नए काम की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे और भाग्य से सफलता के योग भी 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यह सब कुछ जो भी अभी मैंने बोला देवगुरु बृहस्पति के लिए, यह सब कुछ 1 जून 2026 से वापस देखने को मिलेगा और पूरे अक्टूबर 2026 तक यह सब कुछ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति व्यवस्था करके जबरदस्त लाभ देने जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस आपकी कुंडली के 12वें भाव में आने से जो अभी कुछ ही देर पहले परिणाम बोले वही देंगे। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर पड़ेगी। 4था भाव होता है परिवार का, माता का, जमीन जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का। यहां पर भी बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। सबको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस भाव पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ती है। तो देवगुरु बृहस्पति सबको लाभ देना चाहते हैं, लेकिन राहुदेव भी इसमें योगदान करके इस भाव की स्थितियों को कमजोर करने में लगे हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत नहीं होगी उनको लाभ कैसे मिलेगा? बाकी सब लोगों को लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ने से, 6ठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना इस भाव का है, इन चीजों का है। और 6ठा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है और यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो इन सब में बहुत बड़ा सहयोग करके आपकी दशा एवं दिशा दोनों को बदलने में बहुत बड़े लाभ देंगे। और नवम दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहुदेव बैठे हैं। अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं यहाँ के, राहुदेव तो व्यवधान ही पैदा करते हैं। तो ये सब कुछ मई 2026 तक रहेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वापस यहाँ आ जाएंगे, जो अभी मैंने बताया वही होगा। दूसरा धन का भाव, धन के भाव में केतुदेव विराजमान है। दोस्तों कर्क राशि के लोग धन के मामले को लेकर के लंबे समय से यानी 2022 के अप्रैल से ही बहुत चिंतित और दुखी हैं, लेकिन
कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। इस भाव में अभी भी केतुदेव विराजमान है। राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव ने, देखिए पहले राहुदेव फिर शनिदेव और वर्तमान समय में केतुदेव ने इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव देने जैसी स्थितियों का या धन की आवक में परेशानी करने जैसी स्थिति का आभास करा रहे हैं। धन की आवक कम होती है, खर्च ज्यादा होता है। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद देखने को मिलते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी देखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का भी संदेश देखने को मिलता है। केतुदेव यहां बैठ करके नवम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ती है। मंगलदेव का घर है और मंगलदेव और केतुदेव मित्र नहीं है। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या करते हैं? कर्म और कैरियर के क्षेत्र में दखल पैदा करके मानसिक तनाव देते हैं। नौकरी के क्षेत्र में परेशानियां पैदा करते हैं, संबंधों में कमजोरी लाते हैं, गड़बड़ाहट पैदा करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी तकलीफें लाते हैं और मति को भ्रमित करके आपको आगाह करते हैं नौकरी बदल ले, या इस प्रकार से करते हैं कि आपका यहां पे वेतन कम है, दूसरी जगह नौकरी ढूंढ। उल्टे सुल्टे विचार माइंड में ला करके आपको दखल देने का काम करते हैं और ऐसा करते रहेंगे दिसंबर 26 तक। लेकिन जब जब यहां पर मंगलदेव का प्रभाव आएगा इस भाव पर, तब तब अच्छे परिणामों का भी देखने को संकेत मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव की स्थितियां काफी मजबूत है क्योंकि भाग्य भाव में शनिदेव बैठ करके तीसरे भाव पर मित्र ग्रह बुधदेव के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहां पर साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में सुधार करते हैं। चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी है शुक्रदेव, लेकिन इस भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तब अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन राहुदेव भी इस भाव पर दृष्टि डालने से पूर्ण रूप से खुल के परिणाम देने में स्थितियां कमजोर बनती है। देवगुरु बृहस्पति जितना भला कर सकते हैं करते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन राहुदेव टांग अड़ाते हैं, इसलिए जितने परिणाम मिलना चाहिए नहीं मिलते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के काम करने से पहले सोच समझ के करें तो बढ़िया रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति के योग सोच समझ के बनाएं। माता की सेहत का और माता से संबंध को बनाकर रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव की बात कर चुके हैं। इस भाव में मंगलदेव बैठे हैं, मंगलदेव का घर है, मंगलदेव बैठे हैं। ध्यान से सुनो, पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव की स्थितियां मंगलदेव ने बहुत अच्छी और मजबूत बना रखी है, बहुत अच्छी और मजबूत बना रखी है और यह 7 दिसंबर 2025 तक रहेगी। 7 दिसंबर को कुंडली के छठे भाव में मंगलदेव आ जाएंगे। मंगलदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम ही देंगे और देवगुरु बृहस्पति खुद संभाल लेंगे तो अच्छे परिणाम ही आएंगे। लेकिन यहां पर आने से मंगलदेव की अष्टम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर पड़ेगी और इस समय यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी नहीं होंगे, तो फिर क्या परिणाम आएंगे? लगन भाव पर मंगलदेव की नीच राशि है कर्क राशि, तो यहां पर 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक बहुत सोच समझ करके काम करने का प्रयास करें, क्योंकि यहां पर मंगलदेव की दृष्टि लगन भाव पर पड़ने से आपकी मति भ्रमित करके आपके द्वारा गलत निर्णयों को प्रेरित कर सकते हैं, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार को सुधार कर रखने का प्रयास करें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें, बात बात पे गुस्सा लाने जैसी स्थितियों को ना पनपने दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार मंगलदेव 15 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में मंगलदेव उच्च राशि के होते हैं और उच्च राशि में आने के कारण दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियों को इस समय में बेहद मजबूत करके बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। इस समय में व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार यही मंगलदेव 11 मई 2026 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि के लोगों मेष राशि में जैसे ही मंगलदेव प्रवेश करेंगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रोचक नामक राजयोग बन जाएगा। तो कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में मंगलदेव के द्वारा बहुत बड़ा वजीफा यानी पुरस्कार के रूप में आपको बहुत कुछ बदलने का मौका देंगे। नौकरी के क्षेत्र में
प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह भी देखने को मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में बॉस लोगों से संबंध मजबूत होंगे। साथ में काम करने वाले लोगों से बहुत बड़े संबंधों में सुधार होगा और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का भी मौका मिलेगा। जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो काम भी होंगे और बहुत सारे लोगों की नौकरी लगने का भी मौका मिलेगा। जो राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। सरकारी काम जिनके रुके हुए हैं वो भी होंगे। पिता की सेहत, पिता से संबंध और पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होगा। इसी प्रकार मंगलदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में 20 जून 2026 को प्रवेश करेंगे। यहां पर आने पर इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि पड़ने से शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति के भाव में 4 चांद लग जाएंगे। तो यह स्थितियां बहुत बड़ा लाभ देगी। लेकिन 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव कर्क राशि में लगन में आ जाएंगे। लगन में आने पर मानसिक तनाव देने जैसा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने नीच राशि में कर्क राशि में आएंगे, तब यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का काम करेंगे। इस समय में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के लें, लेकिन सप्तम दृष्टि व्यापार और दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणामों का भी संकेत देना जैसी स्थिति का आभास कराती है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। जब मंगलदेव लाभ देंगे तो देंगे, बाकी शनिदेव कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस भाव के स्वामी और अपने शत्रु बृहस्पति की राशि में, देखिए पहले जितना तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन खराब नहीं है, लेकिन इतना टॉप भी परफेक्ट भी नहीं हुआ है। तो अपने दाम्पत्य जीवन और व्यापार में थोड़ी सावधानी रखें तो स्थितियां आप अपने लेवल पे बदल सकते हैं और बदलने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली का अष्टम भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह है। ऐसी स्थिति में स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने का काम करते हैं। थोड़ा सावधानी रखें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब कर सकते हैं। जो लोग वैज्ञानिक है, एस्ट्रोलॉजर, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उन लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाग्य भाव की बात कर चुके हम। भाग्य भाव बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठे हैं जो आपके भाग्य में अवरोध पैदा करते हैं। भाग्य रुक रुक के चलता है, एक साथ नहीं चल सकता। तो भाग्य से विशेष लाभ की उम्मीद ना रखें। कर्म और कैरियर के क्षेत्र में जब जब केतुदेव की दृष्टि पड़ेगी तब तब तकलीफें होगी, लेकिन जब जब मंगलदेव का प्रभाव आएगा, अभी मैंने समझाया आपको, तब तब बहुत बड़े लाभ भी मिलेंगे। एकादश लाभ भाव की स्थितियां काफी मजबूत है। इस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तीसरी, देखिए शनिदेव यहाँ बैठ करके तीसरी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, तो दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लाभ में भी वृद्धि करते हैं, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते मजबूत करने का काम करते हैं। कुंडली का 12वां भाव, यहाँ पर मंगलदेव स्थिति संभाल लेंगे, अभी मैंने आपको समझाया ही था। तो 12वें भाव से भी लाभ होगा। अब बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव 5 दिसंबर 2026 को कर्क राशि में आएंगे और राहुदेव आपके 5 दिसंबर 2026 को कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि में आएंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा के घर में केतुदेव खराब है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल लेता है और चंद्रमा के शत्रु हैं राहु और केतु, जिसके कारण यहां पर केतुदेव आएंगे और यहां राहुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि ग्रहण दोष बन जाएगा, मानसिक तनाव होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, सोचने समझने की स्थितियां खराब होगी, निर्णय लेने में सक्षम ना रहेंगे, शारीरिक पीड़ा होने का भी संकेत देखने को मिलता है। तो अपनी भाषा को संभाल के रखें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने का भी संदेह देखने को मिलता है। यह सब कुछ केतुदेव पैदा करेंगे और संतान के कारण भी चिंता देंगे। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभ नहीं देंगे। सप्तम दृष्टि व्यापार और दाम्पत्य जीवन में यहाँ राहुदेव बैठे होंगे, ये भी खराब करने का ही काम करेंगे और भाग्य में दृष्टि डाल करके भाग्य को खराब और कमजोर करने का काम करेंगे। दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं जो हकीकत है। मैं किसी भी प्रकार से किसी को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, हकीकत में विश्वास रखता हूं। तो यहां पर राहुदेव भी दखल पैदा करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव का भी वर्चस्व बढ़िया नहीं रहेगा। और शनिदेव 8 मार्च 2026 को अस्त हो जाएंगे मीन राशि में।
देखिए शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, अगर अस्त हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो शनिदेव उदय कब होंगे? उदय होंगे 11 अप्रैल 2026 को। उदय होने पर वापस अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन 26 जुलाई 2026 को वक्र हो जाएंगे, वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था में शनिदेव बैठे तो यहीं रहेंगे। यहां बैठने के कारण भाग्य में जो स्थितियां चल रही है वही रहेगी, लेकिन शनिदेव वक्री होने पर एक नई स्थितियां समझाता हूं क्या हो सकता है। शनिदेव जब जब वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में राजनीति में भूचाल आ जाता है, बहुत बड़ा उथल पुथल होता है। दूसरा, आगजनी, भूकंप, बाढ़, बारिश, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, जलजला आ जाता है, तूफान आ जाता है, नदियां जबरदस्त चलती है, और देश और दुनिया में बहुत बड़ी राजनीति होती है। आतंकवादी घटनाओं का भी खेल देखने को मिलता है। यह सब शनिदेव वक्री होने पर ही होता है। दुनिया में जनहानि होने के भी संकेत देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंट के केस, क्या पता क्या क्या, जो भी उल्टा सुल्टा होता है जब शनिदेव वक्री होते हैं तभी होता है, यह ध्यान रखें। तो इस प्रकार की अवस्था यहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को संभाल के रखें। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और जो बोल रहा हूं सोच समझ के ठोक बजा करके बोल रहा हूं। तो कुछ उपाय जरूर करें। धन के मामले ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के मामले ठीक नहीं है, क्या करें? पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। मंगलदेव पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं, नौकरी के क्षेत्र के और शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति के। प्रत्येक दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के लाल गुलाब चढ़ाएं, और 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला करें, प्रत्येक 6 महीने से, बढ़िया रहेगा। शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, जो खराब स्थिति में है, और सप्तम भाव के स्वामी है, क्या करें? शनिदेव की स्थिति को या शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की, 30 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, लड्डू भी दे सकते हैं। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए, अपने आप को वैल्यूअर बनाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य करें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।